संसार में प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि जो संसार का सर्वोत्तम पदार्थ है, अमूल्य पदार्थ है, वह मेरे अधिकार में रहे। दूसरी, मेरी मान प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर हो। और तीसरे ये कि संसार के सभी प्राणियों में मैं ही सबसे ज़्यादा सुखी रहूं। ये तीन इच्छाएं प्रायः प्रत्येक मनुष्य के मन में हर वक्त विद्यमान रहती हैं। कोई भी इन इच्छाओं से रहित नहीं है। लेकिन विचार किया जाए तो ये तीनों इच्छाएं ही वास्तव में मनुष्य का मौलिक लक्ष्य भी है। अर्थात मनुष्य जितना भी यत्न और पुरुषार्थ कर रहा है, जितनी भी भाग दौड़ कर रहा है, वो मात्र इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है। संसार में ऐसा कौन है जो सबसे अधिक मान प्रतिष्ठा नहीं चाहता? ऐसा कौन है जो सबसे अधिक सुखी रहना नहीं चाहता? ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता कि बहुमूल्य और दुर्लभ पदार्थ ये सभी मेरे अधिकार में रहें? ये तो ठीक है कि यही मनुष्य की मौलिक मांगे हैं, लेकिन इन मौलिक इच्छाओं को पूरा करने के साधन क्या है, इस बात पर भी विचार करना है। नियम यह है कि सबसे पहले अपने लक्ष्य या उस अभीष्ट वस्तु का निर्धारण किया जाता है, तब उसकी ओर पग बढ़ाया जाता है। या हमें पहले ये निर्धारित करना है कि सर्वाधिक मान प्रतिष्ठा किस वस्तु की प्राप्ति से, सबसे अधिक सुख वाली वस्तु क्या है, तथा सबसे अधिक महत्व रखने वाली बहुमूल्य वस्तु कौन सी। इन बातों का निर्धारण करना सुगम नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। जब किसी विषय का निर्णय करने में अपने आप पर पूर्ण विश्वास न हो, तो नियम यह है कि अनुभवी और पारखू लोगों का परामर्श लिया जाए। अब यहाँ हमें किसकी सम्मत करनी चाहिए? सम्मत वो ली जानी चाहिए जो प्रमाणित हो और ग्रहण करने योग्य हो। मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है और मनुष्य का पद सृष्टि में सबसे ऊंचा है। फिर भी सभी मनुष्यों के विचार एक जैसे नहीं होते। मनुष्यों में सर्वोत्तम और सर्वोत्तम पद अवतारों का माना जाता है। अब देखना यह है कि अवतारों के विचार और उनकी धारणाएं हमें क्या सम्मत देती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, ये सभी अवतार कहे गए हैं। उनकी सम्मत क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सबदी के प्रति कथन करते हैं, मौते अधिक संत कर लेखा, अर्थात संतों को मुझसे अधिक करके मानो। अन्य शब्दों में ये कहा जाए कि संतों को मुझसे अधिक जानकर उनकी शरण ग्रहण करो। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी ज्ञानी संतों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और निष्काम भाव से सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो आत्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी संत जन तुझे उस आत्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, जिनको जानकर फिर तू इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने वचनों में स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य मात्र के कल्याणकारक केवल संत महापुरुष ही होते हैं। जहाँ साधारण सांसारिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर अध्यात्म और परमार्थ की प्राप्ति का प्रश्न आता है, वहाँ संत महापुरुष ही जन साधारण को उचित परामर्श तथा शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण महापुरुषों की बड़ाई
सर्वत्र कही गई। ये मालिक की सम्मति है और सभी वाणियाँ इसकी साक्षी दे रही। जैसे गुरबाणी में कथन आया है, कहो नानक प्रभु यह जनाई, बिन गुरु मुकत न पाइए भाई। श्री गुरु नानक साहब जी ये कथन करते हैं कि प्रभु ने हमें ये जना दिया है कि गुरु की कृपा के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे ये सिद्ध हुआ कि अध्यात्म तत्व, परमार्थ तथा जीव कल्याण की दृष्टि से केवल संतों महापुरुषों की सम्मति ही लाभदायक होती है तथा इससे बड़ी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जब अलौकिक लाभ की प्राप्ति अभीष्ट हो जाए और परामर्श उसका लिया जाना चाहिए, तो जो सच्चे अर्थों में तुम्हारा हितैषी हो। और हम ये देख चुके हैं कि सभी सद्ग्रंथ और सभी संतों की वाणियाँ केवल इसी ओर संकेत कर रही हैं। अतएव ये सिद्ध हुआ कि संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी है और शुभ चिंतक हैं। हमारे 3 प्रश्न थे कि 3 मौलिक मांगों की पूर्ति अर्थात सर्वाधिक प्रतिष्ठा क्या है, सुख सामग्री क्या है और सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर में हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खोजने हैं। संत मत में परम संत श्री कबीर साहब जी की बड़ी मान्यता है। उन्हें उच्च कोटि का संत माना जाता है। संत मत के सभी प्रचारक श्री कबीर साहब जी की वाणियों को परमार्थ और आध्यात्मिक शिक्षा की उच्चतम कसौटी मानते हैं, जो हमारे तीनों मौलिक प्रश्नों के उत्तर श्री कबीर साहब जी की वाणी में मिल जाते हैं। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तेरी सेव। भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं भक्ति दान दे मोह, और कोई याचो नहीं निस दिन याचो तो। श्री कबीर साहब जी अपने सद्गुरु के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हे देवों के देव सद्गुरु, मुझे केवल आप अपनी भक्ति का ही दान दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केवल आपके चरणों की सेवा ही दिन रात चाहिए। न मैं संसार के भोग पदार्थ मांगता हूँ, न ही मुझे मुक्ति की चाहना है। इन सब से कहीं उत्तम पदार्थ जो भक्ति है, मुझे बस उसी का ही दान दीजिए। तथा ये भक्ति का दान मैं किसी और से नहीं मांगता, अपितु रात दिन आपसे ही मांगता हूँ। ये विचार श्री कबीर साहब जी के हैं। श्री कबीर साहब जी ने निर्णय कर दिया है कि भक्ति से उत्तम कोई अन्य पदार्थ संसार में नहीं हो सकता। संसार के समस्त भोग पदार्थ तथा मुक्ति की याचना न करते हुए भी श्री कबीर साहब जी भक्ति का दान मांगते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति ही सर्वोत्तम है और बहुमूल्य पदार्थ है।